हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर ये चैनल जस्ट आए हो और जानना चाह रहे हो व्हाट अबाउट आईपी मैट, क्या मैं आईपी मैट अब कर सकता हूँ, इज इट टू लेट, कैन आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन नाउ, हो पाएगा क्या, दिसंबर है, जनवरी मार्च फेब इतने ही महीने बचे हैं, पॉसिबल है? वेल बिल्कुल है। कैसे होगा? मैं हूं आपके साथ, मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा। ऑल्दो वीडियोस मैंने बहुत सारी बनाई है, बट ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब चाह रहे हैं हम दिसंबर में स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन फॉर आईपी मैट। या अब हो सकता है काफी रीजंस हो सकता है, यू जस्ट गॉट टू नो अबाउट दिस कोर्स, एनीथिंग, बट let's forget that and let's just focus on how we can crack this exam, that is IP MAT. So the first step is to know IP MAT. IP MAT है क्या? देखो, this is an entrance exam जो आप दे सकते हैं after your 12th and it is a gateway डायरेक्ट एंट्री टू IIM जस्ट आफ्टर 12th। ओके, 2011 में स्टार्ट हुआ था पहली बार IIM इंदौर के द्वारा, एंड अब 5 IIMs हैं जो आईपी मैट प्रोग्राम करवाती है। इसके भी मैं आपको बता देती हूँ कौन से हैं। सबसे पहला IIM है, कौन से वो IIMs है? IIM इंदौर, ओके, देन IIM रांची, IIM रोहतक, okay, then there is IIM Jammu, then there is IIM Bodh Gaya. A quick look at it, IIM इंदौर अपना खुद का एग्जाम करती है आईपी मैट इंदौर, ओके। अब आईपी मैट इंदौर से आप इंदौर तो डेफिनेटली जा ही सकते हैं, साथ ही साथ आप रांची भी जा सकते हैं। IIM रोहतक का खुद का एग्जाम है, दैट इज आईपी मैट रोहतक, ओके। नाउ अगेन जम्मू और बोध गया के लिए जो एग्जाम है वो है जिप मैट, ओके। तो 5 IIMs है जो आईपी मैट करवाते हैं। दूसरे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईपी मैट करवाते हैं, वो हम कभी और कवर करेंगे, बट नाउ हम जो है सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस कर रहे है, ठीक है। तो ये तो था कौन IIM करवाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, पेपर पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, तो वो भी अब हम समझ लेते हैं कैसे है। देखो, ब्रॉडली 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। एक है अपना QA, देन देयर इज VARC, ओके, एंड देन देयर इज DI, और लेट्स फर्स्ट कीप LR एंड DI। आई विल कम टू दैट व्हाई। अब इसको मैं फर्दर डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, for your better understanding. अब सबसे पहला तो है अपना इंदौर, फिर रोहतक, then there is zip mat, okay. Now to begin with QA. QA में 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 के अलावा आते हैं 15, दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 45। तो 30 इसमें है MCQ और 15 है शॉर्ट आंसर्स। अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे। रोहतक में QA में आते हैं 40, कितने आते हैं? 40, एंड जिप मैट में आते हैं 33, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज VARC. नाउ VARC में 45, here again it is 40 and here it is 34. अब the thing is कि इंदौर जो है अपना, इंदौर में only 2 sections are there. Surprisingly only 2 sections are there. रोहतक में there is LR, again 40, and in ZipMat there is DILR, that is data interpretation and logical reasoning both, which both of it accounts for a total of, let's say here, 33. ओके, सो व्हाट आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस? यहाँ पे आपको 90 मिलेगा, यहाँ पे आपको 100 मिलेगा और यहाँ आपको मिलेगा 120। मार्किंग स्कीम सबकी सेम है, 4 मार्क्स सही आंसर और -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ओके। आई होप दिस वाज क्लियर। ये था पैटर्न। अब आफ्टर नोइंग व्हाट आईपी मैट इज, लेट्स क्विकली कम टू योर स्ट्रेटेजी। तो अब हम स्ट्रेटेजी जान लेते हैं कि जो रिमेनिंग मंथ्स है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अभी हम दिसंबर में है, तो हार्डली 3 से 4 महीने, 6 महीने हम मान के चलते हैं। तो सबसे पहला तो आप जो चीज करने वाले हैं वो ये है कि आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? अब हम प्लान बना लेते हैं। फर्स्ट 2 मंथ्स हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे
बेसिक्स पे. बेसिक्स क्या है? Again, a detailed video has been made out. You have to focus on the basics. To begin with, paper pattern analyze कर लिया, subject pattern क्या है, क्या आता है. फिर 3 to 4 months में हम देखेंगे core concepts, कुछ ऐसी चीजें जिन पे हमें ये इंश्योर करेगी आपकी फाउंडेशन, ये इंश्योर करेगा दैट योर फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग. रिमेनिंग मंथ्स, इसके बाद जो टाइम रहा वो रहेगा मॉक्स एंड प्रैक्टिस. वेरी 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 नेसेसरी इज मॉक्स. तो बेसिक कवर हुआ, बेसिक्स पे आए, फिर आए कोर कंसेप्ट जो इंश्योर करेगा हमारी फाउंडेशन ले डाउन करेगा, और उसके बाद आ गए हम मॉक्स पे, उसके बाद आ गए हम प्रैक्टिस पे. ये बहुत इंश्योर करेगा, अच्छे से इंश्योर करेगा दैट यू आर क्रैकिंग योर आईपी मैट, अच्छे से आप एस कर रहे हैं. सो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप अगर अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, सो यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी, एंड हियर इज द स्ट्रैटेजी. ये अब यू वांट कि हर एक मंथ का फर्दर बाइफिकेशन हो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम कौन से टॉपिक्स कवर करें बेसिक्स में. टू लेट ना हो, वी डोंट नो कौन से टॉपिक्स आएंगे क्या नहीं आएंगे. देखो ऑलरेडी सारी चीजें कवर हुई है, यू कैन गो एंड सर्व द चैनल एंड यू कैन गेट दैट. लेकिन ये एक ब्रीफली मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है. Okay, this was all it, and if you have any other doubt, if you want to know anything, do let me know in the comment section. Thank you.